हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। डायनेमिक मैथ्स में फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों ने लाइंस ऑफ एंगल्स के दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम लोग कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करें कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइन गिवन है। एंगल ए हमारा दिया हुआ है एम एक्स क्यू 135 डिग्री का है, एम वाई आर 40 डिग्री का है। आपने एक्स एम वाई निकालना है। एंगल एक्स एम वाई ए एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। एम के थ्रू पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम हम ले लेते हैं ए बी। ओके, ड्रॉ ए बी through M, which is such that AB parallel to PQ। ओके, तो AB पैरेलल टू PQ हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसे हम लोग ले लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक, प्रूफ क्या कहता है कि PQ पैरेलल टू AB, सिंस PQ पैरेलल टू AB। ओके, PQ और AB पैरेलल है तो देयरफॉर क्या बनेगा, A प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों हो गया, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहां से A आपने फाइंड आउट कर लेना है 180 माइनस 135। 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, सिमिलरली आप यहां क्या देख रहे हैं, PQ हमारा RS के पैरेलल था, AB को हमने PQ के पैरेलल ड्रॉ किया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB और RS दोनों पैरेलल हो जाएगा। सिंस AB पैरेलल टू RS, देयरफॉर B इक्वल टू 40 डिग्री। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। कैसा एंगल बनाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया। ओके, अब हमें निकालना था एक्स एम वाई, देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। ए आपने कितना फाइंड आउट कर रखा है 45, बी कितना आपने लाया 40, कितना हो गया 85 डिग्री। इस तरह से एंगल एक्स एम वाई हमारा हो गया 85 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जो देखिए हमारा जो सेकंड एग्जांपल है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो है एग्जांपल नंबर 5। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। देखिए पी क्यू आर एस दो लाइन दिया हुआ है, एडी ट्रांसवर्सल लाइन है जो पी क्यू को बी पे और आर एस को सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो क्या गिवन क्या है, ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी। और सेकंड क्या गिवन है कि बीई एंड सीई, बी एंड सी बाइसेक्ट एंगल एबी क्यू, बीई एंगल एबी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है और सीजी जो है एंगल बीसीएस को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, और क्या है, बीई पैरेलल टू सीजी। इतने इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है आपको प्रूफ। आप क्या देख रहे हो कि बीई पैरेलल टू सीजी, बीई और सीजी दोनों पैरेलल है, तो सिंस बीई पैरेलल टू सीजी, ओके,
बीई सीजी के पैरेलल होगा तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ओके, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्यों हो जाएगा, कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिख दीजिए बगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल था। ओके, पहले से हम लोग जान रहे हैं कि बीई जो है ए बी क्यू का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, अगर हम लोग इसका ट्वाइस कर दें, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ओके, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस हो जाएगा। यहां दे दीजिए सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, क्योंकि बीई बाइसेक्टर है और सीजी भी बाइसेक्टर हमारे पास है। तो ए बी क्यू और बी सी एस, ध्यान से देखिए, ए बी क्यू और बी सी एस कैसा एंगल है, तो हम क्या देख रहे हैं, सिंस एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस आर पेयर ऑफ, कैसा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आप क्या देख रहे हो, एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कब इक्वल होता है, जब दोनों लाइन हमारा पैरेलल होता है। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू क्या हो गया, सॉरी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है। बहुत ही एक्सपेक्टेड एग्जांपल है आपके पेपर के लिए। करे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए लाइन ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ओके, और क्या करे, ई ए पैरेलल टू ए बी, ई ए बी पर पैरेलल है, बीई एफ एंगल बी ई एफ 55 डिग्री का गिवन है। तो क्या फाइंड करना में, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इस तरीके से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। देखिए सॉल्यूशन, हम क्या देख रहे हैं कि सी डी और ई एफ दो पैरेलल लाइन है, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके, तो जब सी डी और ई एफ पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या बनाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो क्या बनेगा, y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहां से आसानी से आपने y निकाल लिया, 180 माइनस 55, 180 में से 55 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 डिग्री, राइट। तो हमारे पास y आ गया 125। अब देखिए ए बी किसके पैरेलल था, सी डी के पैरेलल था, तो लिख देंगे नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी। अब बताइए ए बी जब सी डी के पैरेलल है तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई। क्यों है एक्स इक्वल टू वाई, कैसा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी लिख दिया 125, रीजन दे दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा इक्वल होता है। तो आपने y निकाल लिया, आपने x निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, z निकालना है। तो देखिए सिंस
हम क्या देख रहे हैं, ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल था, सी डी ई एफ के पैरेलल था, इसलिए ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल ई एफ, ओके। तो ए बी जब ई एफ के पैरेलल होगा तो एंगल बी ए ई, देयरफॉर एंगल बी ए ई प्लस एंगल एफ ई ए, एंगल एफ ई ए इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्या देखे थे, यहां भी हमने देखा था सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, तो दे दीजिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो बी ए ई एक कितने का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री आ गया। एफ ई ए क्या है, जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो क्या है, यहां से 90 और 55 को आपने ऐड कर दिया तो 145 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से जेड निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 145 कितना आया, 55 डिग्री। सॉरी 55, 45 आ गया, नहीं कितने, 35 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे पास x कितने का आ रहा है, 125 डिग्री का, y कितने का आया, 125 डिग्री का, और z कितना आया, 35 डिग्री का, राइट। तो इस तरीके से आपने x, y और z का वैल्यू निकाल लिया, ठीक। तो ये तीन जो एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस किया वो काफी एक्सपेक्टेड है। एक्सरसाइज के अलावा ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से बना करके देख लेना है, ओके। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं और उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आपने उसे प्रैक्टिस करना है, पहले प्रैक्टिस करें, बना लें उसे अच्छे से, उसके बाद उसका सॉल्यूशन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसे आप अवश्य देखें। फिर मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, ओके। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ओके, बाय।